हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एनबी न्यूज से खास बातचीत करते हुए किसानों के चक्का जाम पर यह कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। प्रदेश भर में शांतिपूर्वक आंदोलन रहा, जो अच्छी बात है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। सर, आज किसानों द्वारा 3 घंटे का जो है रोड जाम का कार्यक्रम रहा, सफल भी रहा। अरे प्रदेश की जो जनता है उन्होंने भी पूरा सहयोग किया। किस तरह देखते हैं इस जो कार्यक्रम था किसानों का आज का? देखिए, सभी लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है और अगर वो कोई किसी प्रकार का प्रदर्शन या कुछ भी करके अपनी बात कहना चाहते हैं तो लोकतंत्र में ऐसा सबको राइट है। मेरे लिए बड़ी संतोष की बात यह है कि जैसा अभी आपने जानकारी दी कि कहीं पर भी किसी प्रकार की भी हिंसा नहीं हुई, तोड़ फोड़ नहीं हुई। ये बहुत अच्छा है और कोई भी लोकतंत्र तभी मैच्योर होता है जब लोग इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। बात कहने का सबको राइट है। अगर मैं किसी बात से सहमत नहीं हूँ तो मैं अपनी बात कहूँगा, अगर दूसरा लोग कोई सहमत नहीं तो वो भी अपनी बात कहेगा। फैसला उसका जनता को करना होता है, तो दोनों पक्ष अपनी बात कहेंगे। ये अच्छा है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। और जो जिस प्रकार की हिंसा और दूसरे होते हैं वो लोकतंत्र के लिए बहुत बुरी हैं, उनसे बचना चाहिए। सर, जैसे पहले इस तरह के जो बयान कहे या बातें निकल के आ रही थी कि इसमें हरियाणा के जो किसान हैं वो शामिल नहीं हैं इस किसान आंदोलन में, लेकिन जो आज का रोड जाम का 3 घंटे का जो कार्यक्रम था पूरे हरियाणा में ये लागू रहा और सफल भी रहा। तो क्या लगता है आपको कि ये जो किसान आंदोलन की जो तपिश है वो पूरे हरियाणा को भी कवर कर चुकी है इसमें? नहीं, देखिए, अब रोड जाम का जो कार्यक्रम है और जिस प्रकार का है, इससे ऐसा नहीं है कि सभी किसान इससे सहमत हैं या सभी किसान इसके साथ जुड़ गए। ठीक है, एक संगठन है, उस संगठन के कुछ भी लोग, थोड़े से भी लोग अगर जाएंगे तो वो रोड जाम कर ही देते हैं, इसमें कोई बात नहीं। और दूसरे लोग भी ये चाहते हैं, मान ली मैं भी गाड़ी लेके जाऊंगा तो एक तो आँख की शर्म भी होती है। आप सामने मान लो मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, पर ऐसा तो नहीं कर सकता कि मैं उनके सहमत नहीं हूँ तो उनके साथ ये कहूँगे मैं ये बात मानूंगा ही नहीं। इससे भी लोग करते हैं और लोग जब आते हैं तो लोग उसको मान लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोगों ने कोई बिलों के विरोध में अपना विश्वास प्रकट कर दिया कि बिलों का नहीं है। बिल जो है वो 100% किसान के हित के बिल हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये आंदोलन जो है किसान के पक्ष का आंदोलन नहीं बल्कि किसान के खिलाफ का आंदोलन है, किसान के हितों के खिलाफ आंदोलन है। क्यों? कैसे? क्योंकि बिल में ना, ये तीनों बिलों में किसान को कुछ ना कुछ मिला, लिया उससे कुछ भी नहीं है। उसको राइट ही तो दिया, उसको एक अधिकार दे दिया कि आप अपनी फसल अगर बाहर बेचना चाहो तो बेच लो। पहले वो बेच ही नहीं सका था। अब कुछ लोग कहें बेच सका था पहले, ये सही है कि पहले भी बेचते थे, ऐसी बात नहीं बेचते थे। लेकिन अगर मार्केट कमेटी वहाँ आती थी तो आप मार्केट कमेटी उसका चलान कर सकती कि भाई आपने क्यों बेच दिया, या व्यापारी का चलान कर देती क्योंकि आपने हमारी मार्केट फीस की चोरी करी, आपने ऐसा क्यों करा। तो अब उसको ऑप्शन मिलेगा, अगर वो अच्छी वैरायटी कोई चीज़ पैदा करता है तो वो अपनी खेत में बेच सकता है, अपने घर पे बेच सकता है या मंडी में ले जाकर बेच सकता है। अब मैंने एक अच्छी गेहूँ पैदा करी, एक वैरायटी अच्छी है, उसकी झाड़ तो कम है लेकिन उसका वैरायटी बहुत बढ़िया है। तो एक व्यक्ति आया, वो लगा गणेश जी मुझे गेहूँ चाहिए, आपकी गेहूँ बहुत अच्छी है, क्या रेट देगा? मैंने कहा कि 2500 रुपये दूंगा। अब मेरा सौदा चाहे उसके किलो 2500 में आ गया, 2400 में आ गया, 2450 में आ गया, और बाहर जो मंडी में आया तो वहाँ 1975 है। तो अगर मेरी बाहर गेहूँ 2400 रुपये में बिकती हो तो किसान यूनियन उसका विरोध क्यों कर रही है? उस किसान यूनियन को विरोध नहीं करना चाहिए। और अगर मेरी नहीं बिकेगी तो मंडी में बेचने का मेरे पास ऑप्शन है ही, मैं मंडी में जाएगा बेच सकूं। तो यही ऑप्शन तो दिया कि आप बाहर बेच लो अगर आपकी ज़्यादा बिकती हो, और अगर आपकी नहीं बिकती तो आप आएगा फिर दोबारा मंडी में बेच दो। यही तो छूट दी। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यही है कि सरकार ने एक नियम बना दिए। सरकार रोकूंगा एक सेकंड के। जैसे किसानों की जो मुख्य मांग है वो यही है कि जो एमएसपी की गारंटी हो जाए, ताकि अगर 2000 रुपये निर्धारित कोई करता है, उच्च मूल्य मिलता है, लेकिन उस मूल्य से नीचे की गारंटी दे दे, ताकि अगर उससे नीचे का अगर बिकता है उनकी फसल का अगर मूल्य लगाया जाता है तो उस पर सजा का प्रावधान हो। इस तरह की भी उनकी ओर से मांग की गई थी। देखिए, वैसे तो ये प्रैक्टिकल बात नहीं है कि सजा का प्रावधान जो आप उन्होंने कहा, ये सजा का प्रावधान प्रैक्टिकल बात है ही नहीं कि आप ऐसा सजा का प्रावधान कर दोगे जो वो कह रहे हैं। लेकिन उनकी मुख्य बात जो है वो है कि तीनों बिलों की वापसी होनी चाहिए। तो वो बार बार एक शब्द प्रयोग कर रहे, काले कानून, ये तीनों कानून वापस होना चाहिए। तीसरी के बाद चौथी बात वो बाद में कहते हैं कि भाई एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी की गारंटी की बात सरकार ने कह दिया कि हम लिखित रूप से देने के लिए तैयार हैं, हम सब। लेकिन उनकी जिद है कि 3 जो कानून है, ये तीनों कानून वापस होने चाहिए। मेरा मानना यह है कि तीनों ही कानून पक्ष में है। जैसे मैं अभी आपसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहा था, मैं आपके साथ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसने कहा कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो?
सरकार ने कानून बनाया कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो किसान के हित के हमने कानून बनाए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है ये कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। कानून व्यवस्था के साथ साथ जो दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है किसी व्यक्ति का शोषण किसी प्रकार का होना नहीं चाहिए। तो शोषण किसका होगा? हमेशा कमजोर आदमी का शोषण होगा, चाहे वो शारीरिक रूप से कमजोर हो, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर हो। तो उसके हित कौन सुरक्षित कराएगा? उसके लिए सरकार की ड्यूटी है। तो सरकार ने इसके लिए कानून बनाया कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएगा वो किसान के हितों पे कुठाराघात ना कर दे। इसके लिए उसने कानून बनाया कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि उसका पेमेंट ना दे, अगर पेमेंट नहीं देगा तो 3 दिन के बाद उसको ब्याज देना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया और उसके बाद हटता नहीं, अब किसान बेचारा कहाँ जाएगा? तो उसके लिए निश्चित कर दिया कि इतने टाइम के बाद अगर वो नहीं हटता तो उसको वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसान का हो जाएगा। ऐसे ही बहुत से नियम उसमें बनाए ताकि किसी प्रकार से भी किसान को, और मान लीजिए बहुत रेट बढ़ता है कई बार, अब जैसे मैंने सौदा तो कर लिया कि भाई ये मैं इस रेट दूंगा और बाद में मार्केट में रेट उसका बहुत ज़्यादा है गया, तो फिर मैं देना तो मुझे पड़ेगा, लेकिन मैं तो परेशान बैठा कि अगर ना ही करता तो अच्छा रहता, क्योंकि रेट तो दुगने से भी ज़्यादा है क्या। तो उसके लिए भी सरकार ने एक नियम बना दिया कि अगर रेट इतने बढ़ते हैं तो उसमें भी उस किसान की हिस्सेदारी उसको देनी पड़ेगी। तो ऐसा अच्छा एक क्या था कि मान लीजिए कोई ऐसा गड़बड़ है गया। अब खेती कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि कमरे में हो जाएगी। खेती तो ऐसी चीज़ है जो बाहर ओपन में है, अब ओले भी पड़ सका, पाड़ा भी पड़ सका, बारिश ज़्यादा भी हो सका, कम भी हो सका, खराब भी हो सका। तो उसमें सरकार ने एक नियम बना दिया कि भाई अगर ऐसा परिवर्तन होता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट करे उसको फुलफिल करने के लिए जिम्मेदार नहीं है किसान, और आप उसके ऊपर फाइन नहीं कर सकते। हम 80 साल से खेती कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। हमारे ऊपर क्या था कि हम अगर जब गन्ने का बाउंड भरते थे, अगर हम उसको फुलफिल नहीं करते तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगती थी। लेकिन पिछले 20-25 साल पहले हमने एक आंदोलन चलाया, किसान संघ ने आंदोलन चलाया, और हमने मिल वाले के साथ पूरी लड़ाई लड़ी, सरकार से समर्थन मिला, सरकारों ने जो भी सरकारों उस टाइम थी उन्होंने भी हमारा सहयोग कराया, सारा कुछ किया, और उसके बाद ये है कि पेनल्टी लगनी बंद होगी। तो जिस पेनल्टी के लिए हमने संघर्ष किया था, इस कानून में सरकार ने पहले ही वो समाप्त कर दी कि पेनल्टी नहीं लग सकती, भाई किसान पे ऊपर पेनल्टी नहीं लग सकती। तो ये सारा का सारा किसान के हित में। अब ये कहेंगे कब्जा कर लेगा, तो इस कानून में कोई ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी ही पड़ेगी। ये तो आपकी इच्छा है, अगर आप करना चाहो तो आप कर लो। भंडारण की जो बात है, भंडारण में भी कोई ऐसा नहीं है। ये बड़ा बड़ा पेच है भंडारण की, क्योंकि इसमें काला बाजारी की भी संभावना है। ये कह रहे हैं कि काला बाजारी हो जाएगी। काला बाजारी कहाँ से हो जाएगी? जब चीज़ की शॉर्टेज होती है हमेशा काला बाजारी तब होती है। जब 1955 में कानून बना, उस टाइम देश की अगर 100 क्विंटल की जरूरत थी तो देश के पास 70 या 75 क्विंटल चीज़ थी, अनाज था, तो इसलिए काला बाजारी होती, क्योंकि जो बड़े लोग थे वो खरीद लेते, स्टॉक कर लेते, बेच लेते। अब आज कौन काला बाजारी कर लेगा? आज हमें 100 क्विंटल की जरूरत है, हमारे पास 250 क्विंटल से ज़्यादा है, तो कौन काला बाजारी कर लेगा? और काला बाजारी अगर करेगा भी तो कानून में पहले से इसका प्रावधान किया कि अगर मान लीजिए गेहूं का या दालों का या ऐसी जो ठोस चीज़ें हैं, इनका रेट अगर बढ़ता है, 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ता है, तो ये आपका जो स्टॉक करने का राइट है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसी जो सब्जियां, आलू है, प्याज है, दूसरी ऐसी चीज़ें हैं, अगर उनको आप स्टॉक करते हैं, उनका रेट 2 गुने से ज़्यादा जैसे ही बढ़ेगा तो वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो स्टॉक का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब काला बाजारी का कोई मतलब ही नहीं, हो ही नहीं सकती काला बाजारी। कैसे हो जाए काला बाजारी? तो सर जैसे कि आपने इसकी खूबियाँ गिनाई किसान, ये जो कृषि कानूनों की, किसानों को क्यों नहीं समझ आ रहा है, या किसान समझना नहीं चाहते, या आप समझा नहीं पाए उनको? देखिए, 2 चीज़ें हैं। अब आप क्या व्यवहार देख रहे हैं? अभी कल परसों हुड्डा साहब ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी के लोगों को, इनको जेजेपी के लोगों को गाँव में आने दो, इनका विरोध करो। अब किसान यूनियन का भी यही है, किसान यूनियन भी कह रही भी हम आपको गाँव में नहीं आने देंगे, हम तुझे बोलने नहीं देंगे। बात ऐसा नहीं कि वो रोक सका, अगर हम चुनाव जीतते तो इसका मतलब ज़्यादा लोग तुम्हारे साथ ही थे, हम कर सका। लेकिन अगर आप करोगे और कुछ भी लोग विरोध करोगे, झगड़ा होगा नहीं होगा, कानून व्यवस्था गड़बड़ होगी नहीं होगी। अगर हम कैमला में प्रोग्राम कर रहे हैं और कैमला में हमारे साथ 5,000 आदमी हमारे सामने बैठे, हम उनको समझा रहे हैं अपनी बात, 250 आदमी आएगा सारा काम खराब कर दें? क्यों कर दें? क्योंकि हम नहीं चाहते टकराव। हमने कहा भी कि हम टकराव नहीं चाहते, क्योंकि हमारे से आपने एक बड़ी जिम्मेदारी दे रखी। जो लोग टकराव करने वाले उनके हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। आपने हमारे से जिम्मेदारी सौंप रखी पहलों, अगर हमारे से गलती होगी तो आप हमारे से 10 सवाल पूछोगे कि आपने हमने इतने इंपॉर्टेंट आदमी बनाएगा वहां बिठाए थे, आपने क्यों गलती करी? अगर मैं गलती करेंगे तो कौन पूछेगा? उनसे तो कोई नहीं पूछा, क्योंकि वह किसी की प्रतिनिधि तो है नहीं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बात हो, हम आज की तरीके में क्या है कि हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, हम गांव में जाएंगे बतावांगे, सारी बात है। तो मेरा मानना यह है कि लोकतंत्र का जो प्राण है ना, वो है तर्क वितर्क है, संवाद है उसका प्राण, और उस संवाद को समाप्त नहीं करना चाहिए, वो संवाद चलते रहना चाहिए। आप भी अपनी बात रखो, हम भी अपनी बात रखें, और लोकतंत्र जरूरी है देश के लिए। तो लेकिन जो शक्तियाँ इसके पीछे है ना जी, वो लोकतंत्र को मानती नहीं है, कभी उन्हें लोकतंत्र नहीं मानना। उन्होंने हमारे भाइयों को, हमारे वैसे ही है जो लोग,
उनको ही उन्होंने इस प्रकार से बरगला दिया कि ये आपके खिलाफ है, डरा दिया। बहुत से किसान इस तरीके से डरा दिए कि थारी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे। अब गरीब आदमी बेचारा ये सोचा कि छोटा किसान है, मेरे पर 2 एकड़ ज़मीन है, या कहीं अडानी ने अंबानी ने कब्जा कर ली, मैं कहाँ जाऊँगा। तो इतना बकाने का काम इन लोगों ने कर रखा, जबकि कतई और कतई 100% झूठ है इनकी बात। और ये तीनों बिल 100% और 100% किसान के हित में है। हमने ये पहले कह दिया कि जो भी व्यक्ति इस पर चर्चा करना चाहे वो आपके चैनल के माध्यम से चर्चा कर ले, कहीं लोगों की जनसभा इकट्ठी करके वहाँ चर्चा कर ले, जहाँ भी वो चर्चा करना चाहे वो वहाँ चर्चा कर ले, पार्लियामेंट में चर्चा कर ले। अभी विधानसभा का सेशन आएगा, विधानसभा में चर्चा कर ले, कहीं भी चर्चा कर ले, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप चर्चा करें। अब चर्चा से ही पता है, देखो मालिक तो जनता है, फैसला जनता ने करना। हम अपनी बात हम रख देंगे, अपनी बात आप रख दो, फैसला जनता कर देगी। ये सवाल थे आपसे बतौर नेता, प्रदेश के शिक्षा मंत्री के तौर पे। अब जो सवाल है वो पूर्व स्पीकर के तौर पे है। कांग्रेस का ऐलान है, अविश्वास प्रस्ताव जो है, उन्होंने विशेष सत्र की भी मांग की थी, हालांकि वो नहीं आया, राज्यपाल के स्वास्थ्य खराबी के चलते उनको समय नहीं मिला। लेकिन अब बजट सत्र आएगा, बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने की उनके द्वारा मांग की है, कितना सफल हो सकते हैं, क्या कानून कहता है इस नहीं नहीं, कुछ नहीं है उसमें। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव ले सकते हैं, उनका अधिकार है, वो लेके आ सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव। पिछली बार भी वो एक प्रस्ताव लेके आए थे, तो हमने उस प्रस्ताव को हमने कहा था कि हम इस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। और हमने ये नहीं कहा कि डिस्कशन करने के लिए हम 2 घंटे का टाइम देते हैं। आमतौर पे जब भी आपका कॉल टेंशन आता है तो कॉल टेंशन में आपको एक टाइम निश्चित होता है कि इतने टाइम तक आप चर्चा कर सकते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने खड़े क्या कहा कि भी टाइम की कोई बाध्यता नहीं है, आप चाहो तो इस पर लगातार, चाहे आप कितने लंबे टाइम तक इस पर चर्चा कर लो, हम उतने लंबे टाइम तक चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आपके जितने 30 विधायक हैं, 30 के 30 विधायक फुल टाइम इस पर, मतलब आप कृषि कानूनों के पे बोल रहे हैं, की बात कर रहे हैं ना, वो बोल सकते हैं, तो वो उस पर बोल सकते हैं। तो ये भी जो अविश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव भी ऐसे ही होता है कि अविश्वास प्रस्ताव में दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव इसीलिए आ जाता है क्योंकि विपक्ष अपनी बात कहना चाहता है, उसको लंबा टाइम मिलता है अपनी बात कहने का। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी बात कहें। विश्वास तो सरकार के पास है ही। अविश्वास प्रस्ताव तो इसलिए होता है कि लोग अगर बोलना चाहते हैं, और अगर कांग्रेस ये कहना चाहती है कि विश्वास प्रस्ताव लो और इस पर तुरंत मतदान करो, तो इसका मतलब साफ है कि वो चर्चा से भागना चाहती है। तो मेरा है कि चर्चा के लिए हम तैयार हैं, किसी तरीके से भी चर्चा हो। अविश्वास प्रस्ताव लेगा करना चाहते हैं, उस पर भी हम तैयार हैं, और अगर वैसे चर्चा करना चाहते हैं वैसे भी तैयार, हम तैयार हैं चर्चा करने के लिए। हाँ, जैसे आपने कहा कि चर्चा से पीछे जो सदन में कांग्रेस भाग गई थी, लेकिन उनका ये कहना था जो कृषि कानूनों पे बीजेपी की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया था, हम धन्यवाद प्रस्ताव में शामिल नहीं होना चाहते, इसलिए हम चर्चा नहीं चाहते थे और वॉकआउट कर दिया। देखिए, धन्यवाद हम लेके आए, हम तो जो गवर्नर साहब यहाँ भाषण दे के जाएंगे तो उस पर भी हम धन्यवाद प्रस्ताव ही लेके आएंगे। विपक्ष कभी उसका समर्थन तो नहीं करता, विपक्ष उसका आलोचना करता है कि इसमें जो बातें आपने कही वो सत्य नहीं है, तो वो इसी प्रकार से करता है। तो आपको मौका तो मिलेगा ना जी अपनी बात कहने का। अगर आपको इसमें कोई खामी लग रही और आपको लग रहा है कि किसान के कहीं भी विरोध में है, तो आप वो पॉइंट उठाओ ना। और जब आप वो पॉइंट उठाएंगे तो निश्चित तौर से टीवी पे चल रहा है सिद्धाना जी, लाइव चल रहा, और वो किसान देखेंगे तो किसानों को पता चला कि ये कमी है भाई इसमें। और जब उनको पता है कि जब लाइव चल रहा और हम बोल लेंगे और लोगों को पता है कि कमी तो है नहीं, तो कमी बताने का पॉइंट नहीं है उनके पास कुछ भी, तो इसलिए वो भाग गए। अगर उनके पास होता तो निश्चित तौर से चर्चा करते उस पर। धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने कहा कि जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, ये पूरा जो जिस तरह चल रहा है, इसमें कांग्रेस का बड़ा योगदान है। कांग्रेस के ही बरगलाया के कारण जो किसान इस समय आंदोलन कर रहे हैं। और वहीं जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर रही है, तो लाएँ और इस पर चर्चा करें। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ ANB न्यूज़ के लिए अभिषेक तक्षा, चंडीगढ़।